ठीक है, तो हमारा अभी का टॉपिक क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है पहले वो ध्यान दोगे, ठीक है। सेंटेंस कब बनता है? जब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स कब बनते हैं? जब लेटर्स होते हैं। और लेटर्स की जो नॉलेज है वो आपको कब मिलेगी? जब आपको अल्फाबेट्स पता होंगे, राइट। तो अब ये जो पार्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? नीचे से ऊपर, ठीक है। आप क्या ध्यान दोगे? अल्फाबेट्स के ऊपर कितने 26 अल्फाबेट्स होते हैं वो भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। और इन अल्फाबेट्स को ही जब हम जोड़ते हैं, अलग तरीके से जोड़ते हैं, तब हम लोग उसको लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ये जो अल्फाबेट्स है वो क्या है? सीरीज है हमारी, ठीक है। कि ABCD से Z तक हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। बट जब हम लेटर्स बोलते हैं दैट मीन्स हम किसी भी ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर में उसको लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो लेटर्स हैं वो तब तक सेंस नहीं बनाएंगे जब तक हम उनको सही ऑर्डर में नहीं जोड़ते, राइट। जैसे मैंने BAT लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये ऐसे सीरीज में प्रेजेंट रहेगा, ऐसे पैटर्न में प्रेजेंट रहेगा, तभी हम उसको वर्ड बोल पाएंगे, राइट। तो हमको समझ में आएगा कि हमको लेटर्स को यूज करना है किस तरीके से? इन अ मीनिंगफुल वे, तभी आप उसको वर्ड बोल पाओगे, राइट। नेक्स्ट, वर्ड्स भी अगर मैं कहीं भी प्रेजेंट कर दी हूँ, इज, बैट, वॉज, कैट, इफ, देन, इतने सारे वर्ड्स हैं एक साथ लिखे हुए हैं, तो क्या मैं अब इसको किसी भी वे में ये बोल सकती हूँ कि एक सेंटेंस है? नहीं, मेरे को इन वर्ड्स को इस तरीके से यूज करना है कि वो क्या बना रहे हो? एक मीनिंग दे रहे हो, राइट। अब ये सेंटेंस बनाना, ये वर्ड्स बनाना, ये सारा काम कैसे होता है? एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, एक करेक्ट रूल होना चाहिए। वो रूल जब तक प्रेजेंट नहीं रहेगा तब तक आप अपना सेंटेंस नहीं बना सकते हो, राइट। तो अब क्या चीज पे ध्यान देना है हमको? रूल्स पे। और हम लोग को एक और चीज पे ध्यान देना है, वर्ड्स पे। तो अब एक चीज बता दो मेरे को कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी ग्रामर में कुछ भी, मतलब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी चीज बोलना चाहते हैं अगर, तो हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है? फर्स्ट थिंग इज रूल्स, राइट। सेकेंड थिंग इज वर्ड्स। इन्हीं दोनों की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही मैं बोलूँगी कि हाँ वो लैंग्वेज मुझे कम्प्लीटली आती है। मैं सिर्फ और सिर्फ रूल्स जान करके लैंग्वेज की परख नहीं बता रही हूँ कि हाँ मुझे आती है लैंग्वेज, ना मैं सिर्फ वर्ड्स जान करके बोल रही हूँ कि हाँ मुझे पूरे के पूरे लैंग्वेज आती है, राइट। मैं जब तक इन दोनों को नहीं जोड़ूंगी तब तक मेरे को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, राइट। रूल्स मतलब कि मेरे को अगर सिर्फ रूल्स पता है कि हाँ जो इज होता है वो किसी वर्ब के ING फॉर्म के पहले लगता है, तभी वो एक लैंग्वेज होगा, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये इज ही मुझे नहीं पता है, मुझे ये वर्ब ही नहीं पता है, ना मुझे वर्ब का ING फॉर्म, ईटिंग, स्लीपिंग कुछ नहीं पता है, तो मैं कैसे बोलूँगी कि हाँ मेरे को वो लैंग्वेज आती है? तो मेरे को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे को रूल्स की भी ज़रूरत है, मुझे वर्ड्स की भी ज़रूरत है। दिस मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ग्रामर की भी ज़रूरत है और मुझे वोकैबुलरी की भी ज़रूरत है, राइट। अब इस पार्ट को जब समझ जाओगे, इसके इम्पोर्टेंस समझ जाओगे, तब ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप हम लोग ले लिए। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो हमको अब पता चल चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? वापस सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाए थे हमने? वर्ड से, और वर्ड्स हमने कैसे बनाए थे? लेटर्स से, ठीक है। लेटर्स कैसे सीखे थे? अल्फाबेट से। अब जब मैं अल्फाबेट्स वाले टाइप में हूँ, अल्फाबेट्स वाले पार्ट में हूँ, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये अल्फाबेट्स भी कैसे हैं, ये जो लेटर्स भी हैं वो कैसे हैं? दो टाइप के, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, मैं कभी भी पूछती हूँ किसी से भी अपनी क्लासेस में तो मुझे यही सुनने को मिलता है, वॉवल्स वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हमने अलग कर दिया है, किसको अलग कर दिया है? AEIOU को। रीज़न किसी को नहीं पता है कि हमने ये 5 लेटर्स को अलग क्यों किया हुआ है अल्फ़ाबेट से और बाकी सबको एक साथ क्यों किया हुआ है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हाँ बचपन से पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐसा ही है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। बट द रीज़न बिहाइंड दिस इज, हम लोग जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्वर, और हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्यंजन, राइट। ये वाला जो पार्ट है
सेम चीज है इंग्लिश में भी, ठीक है। स्वर है ये, वॉवल्स और व्यंजन है कॉन्सोनेंट्स। अभी फिर भी ये क्लियर नहीं है कि रीजन क्या है। रीजन ये है कि हम जो भी वॉवल्स होते हैं उनको जब बोल रहे होते हैं ए ई आई ओ यू, जब भी हम ये बोल रहे होते हैं तो हमारे फेस, हमारे मुंह के अंदर, सॉरी माउथ के अंदर के कोई भी पार्ट आपस में टकराते नहीं, ठीक है। ए बोलने में भी हमारे मुंह के अंदर कोई भी पार्ट नहीं टकरा रहा है, ई में भी, आई में भी, ओ में भी और यू में भी, ठीक है। बट वाइल सेइंग, स्पीकिंग दीज लेटर्स कॉन्सोनेंट, तब हम लोग को क्या होता है, कोई ना कोई मुंह का पार्ट टच कर रहा होता है। बी बोलने में हमारे लिप्स टच कर रहे हैं, राइट। तो सेम चीज है स्वर में भी और व्यंजन में भी, और सेम चीज है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में भी। अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अब कभी भी डाउट ही नहीं आएगा कि हाँ बी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है। याद रहेगा कि हाँ भाई ए आई ओ यू नहीं है तो दैट मीन्स वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये दो टाइप के पता चल गए। अब मैं जब किसी से ये भी पूछती हूँ कि हाँ भाई एन ऑनेस्ट क्यों लिख रहे हैं, उसका भी रीजन नहीं है। यहाँ पे ऑनेस्ट बोलने के टाइम पे हमारे पास जो अ साउंड आ रहा है दैट इज किसके लिए, हमारे एन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो भी साउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है ए और एन का, ठीक है। तो जो साउंड है दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो साउंड है वो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोनेटिक्स मतलब कि साउंड्स वो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। जब तक आप सही तरीके से साउंड्स की समझ नहीं रखोगे तब तक आपको ए एन कहाँ पे लगना है कहाँ नहीं लगना है वो नहीं नॉलेज रहेगा। और जब वो नॉलेज नहीं रहेगा तो आप सीरियसली नहीं समझ पाओगे कि एरर क्या है ए और एन के बीच में, ठीक है। अब ये समझ में आ गया है, लेटर्स समझ में आ गया कि लेटर्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज वर्ड्स। वर्ड्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो भी समझना है, ठीक है। कोई भी वर्ड बिना कॉन्सोनेंट और वॉवल के नहीं बन सकता है, दैट इज क्लियर, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूं कि एक वर्ड बिना वॉवल के बन सकता है, वो चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ बैट, तो मेरे पास बीच में क्या है, एक वॉवल है बैट। मेरे पास एक बड़ा सा वर्ड है कोई हिप्पोपोटामस, तो भी मुझे कितने सारे वॉवल्स की जरूरत पड़ी है ना। अगर बड़ा सा वर्ड है और उसमें भी मेरे को वॉवल की जरूरत पड़ रही है, छोटे वर्ड में भी मेरे को जरूरत पड़ रही है, तो फिर बिना वॉवल्स के कोई वर्ड नहीं बन सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है मिथ, हमारे पास और क्या वर्ड्स हैं, हमारे पास वर्ड है रिदम, ठीक है। ये सारे वर्ड्स भी तो हैं जो बिना वॉवल्स के बने हुए हैं, तो क्या ये वर्ड्स नहीं है? हम लोग पढ़ तो रहे हैं इतने टाइम से। दिस मीन्स ये जो दो वर्ड्स हैं ये बिना वॉवल के बने हैं। अब मैं इनको बिना वर्ड माने छोड़ नहीं सकती कि हाँ ये वर्ड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में ये जो वर्ड है ना, ये जो लेटर है ना, वो इस वर्ड में क्या काम कर रहा है, वॉवल का काम कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिंग वॉवल, ठीक है। ये काम क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्टिंग कर रहा है किस चीज़ की, वॉवल की, जिससे मुझे मिथ में ई का साउंड और रिदम में भी ई का साउंड आ रहा है। ये जो ए ई आई ओ यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक। तो अब मेरे को साउंड समझ में आ गया कि हाँ भाई साउंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्पेलिंग्स कितनी सारी गलत करते हैं क्योंकि हम लोग को सही प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता है उसका, ठीक है। तो अब ये हम लोग वॉवल और कॉन्सोनेंट से ऊपर उठ करके जब आए हैं तो हम लोग को प्रोनाउंसिएशन का भी नॉलेज है, साउंड्स का भी नॉलेज है, और ये भी पता है कि हम लोग कौन से आर्टिकल को कैसे यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, हम वर्ड से सेंटेंस में जाएंगे तो क्या सिर्फ मीनिंग इंपॉर्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ मीनिंग इंपॉर्टेंट है कि हाँ अ बैट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसमें मेरे पास एक सेंटेंस में क्या है प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग प्रेजेंट है क्या? इसके बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ भाई ये एक सेंटेंस है? नो। व्हाई? अगर मेरे पास मीनिंग है अ कप ऑफ टी में, एक कप चाय में भी तो एक मीनिंग है, तब मैं इसको सेंटेंस ना बोल करके इसको सेंटेंस क्यों बोल रही हूँ? द रीजन बिहाइंड दिस इज SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये वाले पार्ट में आप ढूंढ लो, सब्जेक्ट मिल जा रहा है कि हम एक कप के बारे में बात कर रहे हैं। कप कैसा है?
चाय का कप है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है इसमें, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, एक बैट के बारे में बात कर रही हूँ। वो क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है, पड़ा हुआ है, कहाँ पर, ग्राउंड पर। तो मेरे को एक सब्जेक्ट मिला हुआ है, एक वर्ब मिला हुआ है और एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। दैट इज वाई आई एम कॉलिंग दिस अ सेंटेंस एंड नॉट दिस, ठीक है। इतनी भी समझ में आ रही है, इतनी भी चीज अंडरस्टैंडिंग में है हमारे, ठीक है। अब 3 चीजें क्लियर हो गई। लेटर क्या होता है वो क्लियर हो गया है, वर्ड क्या होता है वो क्लियर हो गया है। वर्ड को ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना करके हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं, वर्ड को सिर्फ मीनिंग बना करके हम उसको सेंटेंस नहीं बोलते हैं। सेंटेंस तब होता है जब उसमें सब्जेक्ट भी प्रेजेंट हो, वर्ब भी प्रेजेंट हो और ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट हो, राइट। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो सब बात की चीजें हैं, क्योंकि हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कैसे बन रहा है, राइट। लेकिन इतनी नॉलेज तो अब हो गई है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना प्रेजेंट जरूरी है और वर्ड्स को सही तरीके से मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करना जरूरी है, राइट। चलो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है।